HE क्लास के पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम रेलवे के विद्युतीकरण पर चर्चा करेंगे। समझते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकरण दीधावाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया और दीधावाड़ा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इस नए विद्युतीकरण रेल मार्ग पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हम चर्चा करेंगे रेलवे का इतिहास। 1832 में भारत में रेलवे से संबंधित पहला प्रस्ताव मद्रास में पेश किया गया था। 1837 में भारत को अपनी पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे के रूप में मिली, जिसे सड़क निर्माण हेतु ग्रेनाइट परिवहन के एकमात्र उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था। 1853 में अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित भारत की पहली यात्री ट्रेन बोरीबंदर अर्थात मुंबई और ठाणे के बीच में चली। फरवरी 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बम्बई में विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला के बीच चलाई गई थी। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो हम चर्चा करेंगे आधुनिक विद्युतीकरण की। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 1923 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्रॉड गेज मार्ग के 66% से अधिक हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका है। 18,065 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के बाद रेलवे ने वर्ष 2009 से 14 की तुलना में वर्ष 2014 से 20 के दौरान विद्युतीकरण में 371% की वृद्धि दर्ज की है। अब समझते हैं इसके लाभ के बारे में। सबसे पहला लाभ है गति। 100% विद्युतीकरण के परिणाम स्वरूप बाधा रहित ट्रेन संचालन संभव हो सकेगा और ट्रैक्शन अर्थात कर्षण में परिवर्तन यानी डीजल से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक से डीजल ट्रैक्शन में परिवर्तन के कारण ट्रेनों को रोक कर रखने की प्रवृत्ति समाप्त हो सकेगी। ट्रैक्शन अर्थात कर्षण किसी चीज को सतह पर खींचने और धकेलने की क्रिया है। दूसरा लाभ है इसकी क्षमता। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की उच्च गति और अधिक वहन क्षमता के कारण भारतीय रेलवे की लाइन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। लाइन क्षमता का अभिप्राय किसी एक रेलवे खंड पर 24 घंटे में चलने वाली ट्रेनों की संख्या से है। नेक्स्ट लाभ है सुरक्षा। बेहतर सिग्नलिंग प्रणाली के चलते ट्रेन परिचालन में सुरक्षा बढ़ेगी। वित्तीय बोझ में कमी। डीजल ट्रैक्शन की तुलना में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत सस्ता और कुशल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनें डीजल की तुलना में 50% तक सस्ती होती है। निर्बाध संचालन। उपनगरीय क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स को एक आदर्श रेल वाहन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बार बार ट्रेनें रोकने और शुरू करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाभ है रोजगार सृजन। अनुमान के मुताबिक रेलवे के विद्युतीकरण के शुरुआती दौर में प्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 20.4 करोड़ मानव श्रम का सृजन किया जा सकेगा, जिससे रोजगार में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लाभ है ऊर्जा सुरक्षा। 100% विद्युतीकरण से जीवाश्म ईंधन की खपत में लगभग 2.83 मिलियन लीटर प्रति वर्ष की कमी आएगी, जिससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। विद्युतीकरण को रेलवे के पर्यावरण के अधिक अनुकूल विकल्प माना जा सकता है। विद्युतीकरण के कारण वर्ष 2027 से 28 तक रेलवे का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 24% तक कम हो जाएगा। ईंधन बिल में कमी आएगी। विद्युतीकरण के कारण ईंधन बिल में प्रति वर्ष 13,510 करोड़ रुपए की बचत की जा सकेगी, क्योंकि डीजल इंजन की तुलना में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का रखरखाव काफ़ी सुगम और सस्ता है।
ऐसी क्लासेस के नए पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।